दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। चुनाव पे चर्चा जारी है और इस वक्त मैं हूं बनखेड़ी के वार्ड नंबर 8 में। मेरे साथ हैं कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती कुमकुम मुकेश पांडे मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवी टीवी में। तमाम वो सवालात हैं, कितनी काबिल हैं कुमकुम पांडे, आज की इस चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अपने उम्मीदवारों को चुनने में सहूलियत हो। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जानना चाहूँगा, अभी तक आप घर की व्यवस्था देख रही हैं, एक गृहिणी हैं, आपके जो तमाम कर्मचारी हैं 10, 12, 20 जितने भी हों उनको आप लीड कर रही हैं। समय मिल पाएगा कि आप वार्ड की समस्याओं के लिए मैदान में आएं? घर से फ्री है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो इनको सब कैसे कौन देखता है फिर? हम देखते हैं, फिर समय उसके लिए भी निकालेंगे, जितना काम किया है और करेंगे। अच्छा, मतलब जो इतनी आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके बाद भी आप और लेना चाहते हैं? करेंगे। हम बच्चों से फ्री हैं, हमारा घर का और समाज का विकास करें। अच्छा, ये कुछ आप विचारधारा लेकर मैदान में उतर रही हैं। क्या वजह रही कि आप चुनाव में यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में पेश आ रही हैं? क्योंकि वार्ड क्रमांक 8 महिला सीट थी कांग्रेस की, हमको प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने चुना। आपकी क्या विचारधारा है, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? आप हमने बगल में रहते हैं, वार्ड क्रमांक 9 में आते जाते थे, देखते थे यहाँ के लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, पुराने पार्षद महोदय ने क्या विकास किया है, तो हमारा पार्टी ने मौका दिया तो हम उसके लिए आगे आ रहे हैं। अच्छा, क्या समस्या है वार्ड क्रमांक 8 की? मेन तो पहले नल है, नल जल की है, दूसरी नाली की है। अच्छा, जैसे बात करें पूर्व पार्षद यहाँ के जो रहे हैं, कहाँ पर वो फैल रहे, कहाँ पर उनसे चूक रही जिसके कारण आप इन मुद्दों को लेकर सामने हैं? वे चुनाव के लिए आए थे, इसके बाद आए ही नहीं। अच्छा, 5 साल लोग बताते हैं, जो वहाँ की जनता है, कि 5 साल से उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। अच्छा, चलिए, सबसे पहले सवाल रहता है ये, पुनः आपसे पूछूंगा मैं, आपकी शैक्षणिक स्तर कहाँ तक आप पढ़ी हैं, क्या आपका शिक्षा का स्तर है? मैं AA हूँ, हिंदी और हिस्ट्री। अच्छा, बात करूँ अगर राजनीतिक अनुभव की, कितना अनुभव रखती हैं? नहीं, मैं शादी होके आई तो इस पांडे परिवार में राजनीति का अनुभव देखा। इसके पहले शादी के पहले मायके में थी तो वहाँ प्रशासनिक अनुभव देखा। अच्छा, किस प्रकार का प्रशासनिक अनुभव? हमारे पिताजी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार थे। अच्छा, भाई साहब लोग हैं अच्छी मतलब उसमें है, प्रशासनिक अनुभव में बहन है, प्रोफेसर है। अच्छा, बैकग्राउंड हमारा प्रशासनिक रहा है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ राजनैतिक और सामाजिक देखा। अच्छा, यही मुद्दों को लेके हम आगे बढ़े। अच्छा, चलिए, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, कहाँ पर आपका मायका है? हमारा रीवा। मूलतः रीवा के हैं? मूलतः रीवा। अच्छा, आप सिटी से आए हैं। बनखेड़ी में किस तरह का विकास आपके ध्यान में है? बनखेड़ी में जितना विकास होना चाहिए, हमको आए 30 साल हो गया, उतना विकास हुआ नहीं। अच्छा, उसमें 100% में भी 5% हुआ है। जितना प्रशासनिक विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो किसी तरह का विकास नहीं है। महिलाओं की बात करूं मैं, किस तरह की महिलाओं को यहाँ पर सुविधाएं होना चाहिए जिसमें कि आप जब मैदान में आएंगी, जब आप वोट लेकर आगे आएंगी, तो किस तरह का विकास आप महिलाओं के लिए करेंगी? मूलतः महिलाओं को तो मेन चाहिए घर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, बच्चों के लिए अच्छा पार्क हो, ग्राउंड हो, वो यहाँ नहीं, उसका विकास करेंगे। अच्छा, आपके अभी प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी से, कौन है? नेहा दुबे, वो मेरी बेटी जैसी है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अच्छा, आप शुभकामनाएं दे रही हैं उनको? आप किसकी शुभकामनाएं लेना चाहेंगी? हम जनता की। अच्छा, वार्ड की, जो जनता हमको देगी, वार्ड मेंबर देंगे। अच्छा, की शुभकामनाएं। देखिए, चर्चा योग्य चुनेंगे तो हम उनकी शुभकामनाएं लेंगे। अच्छा, चलिए, अगर मैं आपकी योग्यता की बात करूं, क्योंकि शिक्षा का स्तर आपका बेहतर है, हम लगातार जो महिला उम्मीदवार हैं उनसे चर्चा हम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि बनखेड़ी जैसे नगर में यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट्स हैं वो एक एजुकेशन लेवल उनका अच्छा है। आपका भी बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल है, AA आपने किया है। संभवतः जिस तरह का नॉलेज, जिस तरह का मार्गदर्शन अभी आपके घर में मिल रहा है, नगर को भी ऐसा पढ़ा लिखा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पुनः मैं आपसे सवालों के सिलसिले में आना चाहूँगा। जो विकास आपने यहाँ पर देखा है आपके वार्ड में, आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बीजेपी का जो कार्यकाल चल रहा है, जैसे बीजेपी की कैंडिडेट प्रतिद्वंदी हैं, सीधी टक्कर मानती हैं आप उनसे? बिल्कुल।
चुनाव तो चुनाव होता है, टक्कर तो वही है। अच्छा, अब आगे के सवालों के लिए मैं एनवीटीवी के साथ जुड़े हुए हमारे बड़े भाई पत्रकार जावेद जी से आग्रह करूंगा कि वो आएँ और मैम से जो कुछ सवाल हैं वो यहाँ पर करें। धन्यवाद संजय जी। कुमकुम जी, आपसे एक सीधा सीधा सवाल है, और लोगों के आपके जो वार्ड वासी हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनका ही मतलब उनका मानना है कि आप इतने बड़े परिवार से हैं, इतने बड़े घर से हैं, जब आप पार्षद बन के पहुँचती हैं तो उनका संपर्क आपसे सीधा कैसे रहे? क्योंकि इतने बड़े घर में उनको आना सीधे से छोटे छोटे काम के लिए, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं, हम जमींदार परिवार से थे, तो हमारे यहाँ आना जाना लोगों का लगा रहता है, और छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, सबको मैनेज करना मेरा काम था। इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि हम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हम निकलना था तभी तो चुनाव लड़े, आगे आए, जनता की सेवा के लिए आए। तो मतलब सीधा मतलब ये है कि मतदाता जो भी मतलब ये जीत के आते हैं, पार्षद बनकर आते हैं, तो वोटर्स जो मतदाता उनके रहेंगे या वार्डवासी जो रहेंगे, उनका संपर्क सीधा इनके घर से रह सकता है, किसी प्रकार की झिझक नहीं रहेगी। दूसरा सवाल ये है, आपकी कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या है अवैध कॉलोनी को लेकर, और इसी के कारण कई काम रुक जाते हैं, या ऊपर से प्रशासन या सांसद या विधायक निधि का अभाव रह जाता है, या नगर परिषद होते हुए भी काम नहीं कर पाती उन चीज़ों में। तो वो उस कॉलोनी को कैसे प्रकार से आप वैध कराने करेंगे? तो हम किसी तरह से जनता की भलाई के लिए लड़ झगड़ के वैध करवाएंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपकी प्राथमिकता में रहेगा? जी बिल्कुल, इसी में रहेगा। अब अगले सवाल के लिए मेरे साथ योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, तो वो सवाल करेंगे। एक पांडे परिवार पूरे क्षेत्र में एक जाना माना नाम, मैं सिर्फ बनखेड़ी की बात नहीं करूँगा, पूरे बनखेड़ी क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आपके पति ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, पूरे क्षेत्र में अच्छा खासा नाम। अब पहले राजनीति में पुरुष वर्ग हुआ करता था इस परिवार से, पहली दफ़ा आप राजनीति में हैं। अब 30 साल आपको यहाँ बनखेड़ी में आए हुए हो गए हैं, तो 30 साल पहले की बनखेड़ी और आज की बनखेड़ी में क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क ये है कि यहाँ पहले सरपंच चुने जाते थे, अब पार्षद चुने जाते हैं। आप बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप हम मतलब सवालों से थोड़े से बचने की भी कोशिश है। आप बहुत छोटे में आप चलो अपना जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि आपको चुनाव में जाना पड़ा? एक बात। दूसरी चीज़ क्या है, आप निश्चित तौर पे आपकी काबिलियत है, आप उस परिवार से हैं जहाँ राजनीतिक, प्रशासनिक सभी प्रकार का अनुभव है। अब यदि आप चुन के जाते हैं तो सिर्फ 8 नंबर वार्ड को इसका फ़ायदा होगा, या समूची बनखेड़ी के 15 वार्डों में इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा? ये तो जनता का भरोसा है जो हम पर करेगी जैसा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस और बीजेपी कहती है कि हम आप कांग्रेस के पार्षदों को आप इसलिए मत चुनिए कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो भाजपा से हैं, तो पार्षद भी भाजपा के होंगे। आप कैसा देखती हैं इसे? क्या ये कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला फार्मूला ये सही है? गलत है, क्योंकि 15 साल से विधायक सांसद सब इसी क्षेत्र बीजेपी के ही थे। अब कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। भूतपूर्व जो पार्षद थे वो भी बीजेपी के थे। क्योंकि एक सवाल ये भी बनता है कि मुकेश पांडे जी से मैं ये सवाल जानना चाहूँगा कि भाजपा ने कहा कि आप पार्षद भी हमारा चुनिए तब विकास होगा। कांग्रेस की सरकार थी, क्या चुनौतियां थी? पहली ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनी, तो क्या चुनौतियां थी उस वक्त? क्या कुछ काम में कमी रह गई, या कांग्रेस द्वारा जो काम किए गए वो उनकी मार्केटिंग नहीं कर पाए वो? देखिए, इसमें ऐसा है योगेश जी कि चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, चुनती जनता है। और विधायक चुने चाहे सांसद चुने, लेकिन उनका पहला कर्तव्य रहता है जनता की बात सुनना। कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि जो भी पूर्व में थे, उनकी यह कमी है कि उन्होंने इस काम को ऊपर नहीं पहुंचाया, और अगर वो पहुंचा नहीं पाए तो कमी में आदरणीय विधायक जी और माननीय सांसद जी की भी मानूंगा कि उन्होंने क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको भी वोट इन्होंने दी है जो पार्षद बनाते हैं।
एक बस चलते चलते एक हम और सवाल पूछेंगे और आपसे, आप महिला सशक्तिकरण का हमारी नज़र में एक बेहतर उदाहरण भी हैं। मेरा जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि यदि मान के चलिए कि आपको कभी सांसद जी और विधायक जी जो कि भाजपा से हैं और लंबे समय से सांसद विधायक हैं, अगर वो आपके सामने मिलते हैं तो उनसे आपके सवालात क्या होंगे? उनसे हम नगर के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करेंगे। नहीं, बात तो करेंगे, लेकिन क्या आप उन्हें बताएंगे कि उनसे ये पूछेंगे कि भाई आप, हाँ जी, 15 वर्ष के, जैसे आज जब एक पार्षद किसी वार्ड में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने क्या किया या आपकी पार्टी ने क्या किया, तो आप इस चीज़ को, मैं कांग्रेस के जानिब से ये सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस में है चूँकि एक पार्टी के तौर पे आप क्या कहेंगी कि कोई क्रॉस क्वेश्चन सांसद और विधायक महोदय से कर पाएंगे? नहीं तो उनने 15 साल विधायक ने, सांसद ने किया क्या? उन्हीं की सत्ता थी, उन्हीं का सब कुछ था। हम तो, वो तो अभी पार्टी ने चुना, मौका दिया है, हमारा नाम महिला सीट के कारण लिया, तो आगे मौका देगी तो हम करेंगे काम। संजय, अब तक संजय और जावेद मेरे साथ मित्र हैं, तो मैं ज़रूर ये चीज़ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमने अब तक जितनी भी महिला शक्ति या महिलाओं के जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, तो एक बात तो तय है कि इस बार जितनी भी महिलाएं नगर परिषद में पार्षद चुन के जाएंगी, बनखेड़ी को एक कुछ अलग हटके महिलाओं का नेतृत्व मिलेगा। कुमकुम जी, आपसे एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, और मैं क्या, हर आम आदमी जो वोटर है इस वक्त इस ऊहापोह में लगा हुआ है कि हम किसे चुनें और किसे ना चुनें, किसके वादे को सही मानें और किसके दावे को सही ठहराएं। अब जो भाजपा जो कहती है कि प्रधानमंत्री भाजपा से हैं तो पार्षद भी भाजपा का होगा, एक चेन बनेगी और विकास सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, आप क्या कहना चाहेंगी? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद चेन तो बना रहे हैं, पर यहाँ कोई मॉडल आपका दिखाया है अभी तक क्षेत्र में? कोई मॉडल नहीं है उनका कि हम ये विकास कर चुके हैं। किसी पार्षद ने पेश किया पूरे बनखेड़ी ब्लॉक? किसी ने नहीं किया। जी हाँ, तो ये सवाल का सही एक उनका अपना नज़रिया है। चूँकि कांग्रेस और भाजपा दो प्रमुख दल हैं और दोनों के बीच में इस समय एक कड़ी टक्कर हम देख रहे हैं। ऐसे में चुनाव की वोटिंग के चंद रोज पहले जो हम देख पा रहे हैं वो यही है कि किसी के पास वादे हैं और किसी के पास दावे हैं। अब नतीजा क्या होगा, वोटर किस तराजू में दोनों को तोलेगा, ये वक्त बताएगा। इस समय NBTV पर हमारे संजय वैष्णव और पत्रकार जावेद के साथ मैं योगेश शर्मा, धन्यवाद। आप थी हमारे साथ कुमकुम मुकेश पांडे जी, जो कि वार्ड नंबर 8 से नगर परिषद से चुनाव लड़ने जा रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। आपने तमाम वो सवालों के जवाब दिए। दर्शकों से हमारा निवेदन है, इसी तरह की लगातार चर्चाओं को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो खबरें हैं वो लगातार आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ सकें। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। संजय वैष्णव की एक खास पेशकश। नमस्कार।